डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड ऑफ वेस्पर थ्योरी विच इज शेप्स ऑफ इरेगुलर मॉलिक्यूल्स। देखिए, हमने पहले पार्ट में पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया, दूसरे पार्ट में हमने शेप्स ऑफ रेगुलर मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया विच कंटेन ओनली बॉन्ड पेयर्स। उसमें हमने देखा कि हमारे पास अगर दो बॉन्ड पेयर्स है तो शेप इज लीनियर, अगर तीन बॉन्ड पेयर्स है तो इट्स ट्राइगोनल प्लेनर, अगर चार बॉन्ड पेयर्स है इट्स टेट्राहीड्रल, अगर पांच बॉन्ड पेयर्स है इट्स दिस व्हाट वी से एज ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, अगर छह बॉन्ड पेयर्स है तो इट्स ऑक्टाहीड्रल, अगर सात बॉन्ड पेयर्स है तो इट्स पेंटागोनल बाइपैरामिडल। तो उसमें हमने देखा कि कहां कहां पे कौन सी वेरिएशन है, बॉन्ड एंगल्स में क्या चीज है। लेकिन जो शेप्स हमने डिस्कस किए हैं वो वाले शेप्स हैं जहां पे आपको लोन पेयर इंक्लूड नहीं होता, यानी जहां पे सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होता। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे सेंट्रल एटम के पास जो होता है वो एक लोन पेयर होता है या एक से ज्यादा लोन पेयर हो सकता है। तब शेप अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जो है वो कैसे हो सकती है, क्या हमें लोन पेयर को इंक्लूड करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, उस चीज का हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज शेप्स ऑफ irregular shapes of irregular molecules, shapes of irregular molecules। अब यहां से देखते हैं हम जो ऑलरेडी आपने कंसेप्ट सीखा है उसी को हम अप्लाई करके, ठीक है, उसी को हम दिमाग में रख करके जो इरेगुलर मॉलिक्यूल्स की शेप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन भी देता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि जो शेप्स होती है इरेगुलर इस केस में क्यों होती है। तो यहां से जो हमारा कंसेप्ट है इट बिगिंस फ्रॉम बॉन्ड पेयर थर्ड, यानी अगर आपके पास तीन बॉन्ड पेयर्स हैं, तीन बॉन्ड पेयर से एक कंसेप्ट अराइज होता है। दो बॉन्ड पेयर में कोई माने नहीं रखेगा, क्योंकि अगर आपके पास दो बॉन्ड पेयर्स हैं उनमें से अगर एक लोन पेयर है तो ये लीनियर हमेशा ही रहेगा, ठीक है। तो हम तीन बॉन्ड पेयर से स्टार्ट करेंगे, यानी अगर एक मॉलिक्यूल के पास दो बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है तो आई विल टेक ए टाइप, ठीक है। द टाइप फर्स्ट जो हमारे पास है, सो आई विल टेक ए टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, हमारे पास मान लीजिए बॉन्ड पेयर अगर हमारे पास दो है, ठीक है, बॉन्ड पेयर दो है, और अगर हमारे पास लोन पेयर एक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 3। सो नाउ वी विल चेंज। अब अभी तक हम पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास तीन बॉन्ड पेयर्स है तो उस टाइम में हमने देखा शेप क्या होता है, उसी को मॉडिफाई करके हम नया शेप बनाएंगे, यानी इस पे हम आएंगे। तो यहां पे जो हमारे पास सिस्टम है, यानी टाइप जो है, टाइप देखिए कौन सा है, टाइप इज ए बी एंड ई। ई स्टैंड्स फॉर द लोन पेयर, लेकिन बी हमारे पास दो है, यानी बॉन्ड पेयर्स हमारे पास दो है। फिर ये सबस्टिट्यूएंट बी जो है ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अगर डबल बॉन्ड है तो एक पेयर कंसिडर कीजिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक पेयर कंसिडर कीजिए। अब टाइप हमारे पास ये है, ठीक है। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, यानी हमारे पास जो अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट किस टाइप का होना चाहिए था। अरेंजमेंट देखिए कैसा होना चाहिए था, अरेंजमेंट एज एक्सपेक्टेड। अगर हमारे पास सेंट्रल एटम के अराउंड तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो उस टाइम पे हमारे पास जो अरेंजमेंट था दैट वाज ट्राइगोनल, सो दैट्स ट्राइगोनल प्लेनर। ये अरेंजमेंट होना चाहिए था, ट्राइगोनल प्लेनर। यानी इसका मतलब यह है कि हमारे पास ए है, एक ऐसे होना चाहिए था बी, दूसरा बी ऐसा होना चाहिए था, और उसके बाद एक लोन पेयर होना चाहिए था ऐसे। तो ये अरेंजमेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। होता यह है कि देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा जिसपे आप जो है जिसको आप अप्लाई करेंगे। पहली बात यह है कि अगर आप इस मॉलिक्यूल की आप शेप डिटरमाइन करेंगे, अगर आप इसका शेप देखेंगे तो शेप देखिए क्या है, शेप यहां पे अगर इसका शेप आपको डिटरमाइन करना है तो यू डोंट हैव टू कंसीडर द लोन पेयर। पहली बात, विदाउट लोन पेयर यू विल कंसीडर द शेप। दैट मींस अगर आप इस मॉलिक्यूल को अच्छे से देखोगे तो लोन पेयर इंक्लूड करना ही नहीं है, और अगर आप लोन पेयर इंक्लूड नहीं करोगे द शेप विल बी ऑफ द बेंट टाइप। सो हियर इट्स नाउ चेंजिंग, ठीक है। तो ये अब बेंट होगी, दिस शेप विल बी व्हाट, बेंट, क्योंकि यहां पे आपको लोन पेयर इंक्लूड नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि व्हाइल डिटरमाइनिंग शेप यू विल नॉट कंसीडर द लोन पेयर,
and when you will not consider the lone pair the molecule looks like as a bent shape. अब यहां पे देख लीजिए एक बार फिर, आप एक्सपेक्ट एंगल क्या कर रहे थे 120, तो थीटा वाज 120 इन दिस केस, था कि नहीं था? हमारे पास जब ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती थी तब एंगल कितना होता था 120। लेकिन होता यह है कि इंपॉर्टेंटली मैं आपको ये कंसेप्ट सिखाऊंगा, होता यह है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल ए है, फिर यहां से बी है, फिर यहां से बी है, अब यहां पे इंपॉर्टेंटली देखिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे जो ये बॉन्ड पेयर है, इस पे दो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, एक तो ए का और दूसरा बी का, यहां पे भी दो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ठीक है। सो बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियर, व्हाइल एज अगर आप इस लोन पेयर को देखोगे, इट इज ओनली अंडर द अट्रैक्शन ऑफ ए। So what happens is it remains delocalized. यह रोजन जनाब फूलित यत वनन कशिर पॉइंट, यम साथ ये फूलित रूद, उसकी वजह से देखिए क्या होता है कि जब ये स्प्रेड आउट करता है, that stands for the wave character of electron as well, because if something remains delocalized it takes more space, ठीक है, it is actually called as the delocalized system and that is measured by what's called as its wave character. अब अगर उसकी वजह से ये फैल जाता है, now it will take more space because if something spreads in the space it obviously takes the more space. अब उसकी वजह से क्या होता है, जब ये लोन पेयर फैल जाता है तो फैलने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलेगा तो उस वजह से देखिए क्या होता है, यहां पे बॉन्ड पेयर रिपल्शंस कम है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये अंडर द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ टू न्यूक्लियस है। अब अगर यहां पे रिपल्शंस कम है, यहां पे रिपल्शंस इस और इसके बीच में ज्यादा है, इस और इसके बीच में ज्यादा है, तो होगा क्या, जो मैंने आपको लाइन ऑलरेडी बताई है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर होते हैं, उसके बाद बॉन्ड पेयर होते हैं, तो सबसे कम रिपल्शन किसके दरमियान होगा, बॉन्ड पेयर, और उसका मतलब है कि लोन पेयर विल टेक मोर स्पेस, व्हेन इट टेक्स मोर स्पेस व्हाट हैपेंस, बॉन्ड एंगल्स गेट कंट्रैक्टेड। वो समझ आ रही है बात? जब लोन पेयर ज्यादा स्पेस लेगी, क्योंकि इस पे एक ही एटम का अट्रैक्टिव फोर्स है, it remains delocalized, it remains spread out, while as bond pairs are under the influence of two nuclei, with the result what happens is it remains localized. यह आसान बराबर जानते पाइट, ये मानते से ये गए आल, चल ठीक परी माल यह वन कशिर पॉइंट, ये गए आल या थोड़ से आल पेट, ये तो थाई पाइप जो, ये मानो पान में नजदीक, ये मेकिंग these electron clouds can come together with each other, and with the result what is going to happen is the bond angle gets reduced, and once the bond angle gets reduced it comes below what we say as 120, and the shape is called as what shape? Bent shape. Now it will not be called as trigonal planar because the lone pair is not included in the phenomena of determining the shape of the molecule. Is it clear? Now I will quote an example in front of you. So this is important point, that the lone pair always takes more space, and because of that taking more space, since the bond pairs have lesser repulsions, so they come closer with each other and hence bond angle gets reduced, and in determining the shape you don't have to consider the lone pair. That's it. Is it clear? Now I will take an example. Let us suppose I will take an example of the molecule which is having such a type of the shape. Let's try to understand that. Now we have an example of this type. There's no other, which is, see, we have SN Cl2, one of the example. अब इसको छोड़ दीजिए, मैंने ऑलरेडी आपके साथ लिव स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल जो है एक डिस्कस किया है, दैट्स कॉल्ड एज ओजोन। ओजोन का मुझे बताओ कैसा स्ट्रक्चर लिखा था? ऐसा लिखा था, लिव स्ट्रक्चर जो आपने लिखा था वो ऐसा लिखा था, ठीक है, यहां से 3 पेयर्स, यहां से 2 पेयर्स, 1 पेयर, यहां से 2 पेयर्स, ठीक है, यही था स्ट्रक्चर। इसमें -1 चार्ज था, इसमें +1 चार्ज था, होने दो, जो है वो है। अब अपनी वेस्पर थ्योरी को कहां पे यूटिलाइज करेंगे? इस पे, सेंट्रल एटम तो यही है ना। अब यहां पे देखिए, एक बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2, और एक लोन पेयर, मुझे बताओ शेप कैसा होगा? दिस विल बी लाइक दिस, बेंट शेप। नाउ यू हैव टू यूटिलाइज योर कंसेप्ट। सो इसका मतलब यह है कि ओजोन जो हमारे पास है दैट बिलोंग्स टू दिस सिस्टम। नाउ यू कैन से दैट इट शुड बी द बेंड मॉलिक्यूल, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। इसके जो ऑक्सीजन वाले एंड्स होंगे ना, वो ऐसे फैले हुए नहीं होंगे, दे विल बी लाइक दिस, बिकॉज लोन पेयर के प्रेजेंस में बॉन्ड एंगल गेट्स रिड्यूस्ड, दे गेट व्हाट? रिड्यूस्ड। और स्लाइटली देखो क्या होता है, स्लाइटली मैं आपको अंडरस्टैंड एक और चीज करवाऊंगा कि यहां पे, कि अगर मान लीजिए आपके पास एक और सिस्टम है, लेट अस सपोज यू हैव दिस सिस्टम, हमारे पास ए बी और बी सिस्टम है विद अ लोन पेयर, एक सिस्टम ये हमारे पास, और दूसरा हमारे पास ए डबल बॉन्ड बी एंड सिंगल बॉन्ड बी विद अ लोन पेयर है। अब यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे जो है, यहां पे और यहां पे बॉन्ड एंगल पे कौन सा डिफरेंस होगा? ये याद रखे, अगर सब स्टूडेंट्स ने डबल बॉन्ड लिया है, ये देखिए डबल बॉन्ड एक पेयर तो कंसीडर किया जाएगा, यहां पे भी एक पेयर है, यहां पे भी एक पेयर है, यहां पे भी एक पेयर है,
बात समझ में आ रही है? लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जब आप बॉन्ड एंगल को मेजर करोगे उस टाइम पे डबल बॉन्ड जो होता है इट स्लाइटली टेक्स मोर स्पेस। शेप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, शेप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है? दोनों केसों में शेप जो है वो बेंड शेप होगा, बिकॉज लोन पेयर इज नॉट इंक्लूड इन द फिनोमेना व्हाइल डिटरमाइनिंग व्हाट शेप। लेकिन यहां पे दूसरी बात जो यहां पे होगा, डबल बॉन्ड स्लाइटली टेक्स मोर स्पेस, और अगर ये स्लाइटली मोर स्पेस लेगा तो इसका मतलब है इसका थीटा और इसका थीटा ज्यादा स्पेस का मतलब यह है कि यहां पे थीटा बढ़ जाएगा, यहां पे इसका जो थीटा होगा वो इसके बराबर नहीं होगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट्स हैविंग सिंगल बॉन्ड, इट्स हैविंग सेम शेप एंड ऑल दैट. So what we are inferring is that if you have a molecule with two what we say as the bond pairs and one lone pair, at that time the shape is bent because the lone pair takes more space in comparison with the bond angles, in comparison with the bond pair, and hence the bond angle gets reduced. Is it clear? ये उतारिए आप, उसके बाद we have the next example. हो गया? Now we will have the next one. अब मुझे बताइए एक चीज, अगर आप बी को भी उठाओगे इन टर्म्स ऑफ लोन पेयर तब ये लीनियर हो जाएगा ना, ठीक है? तब आप बॉन्ड एंगल तो मेजर ही नहीं कर पाओगे, तब तो हमेशा लीनियर ही होगा। तो इस वजह से वो चीज हम डिस्कस नहीं करें, बिकॉज वंस वी टॉक इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंगल वी टेक द ज्योमेट्रीज, और ज्योमेट्रीज में हमेशा हम एंगल मेजर करते हैं, तो एंगल तो होना ही होना चाहिए, और एंगल हमेशा बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। इसलिए अगर आप एक और फिर मिनिमाइज करोगे, यानी एक और जो हमारे पास सबस्टिट्यूएंट है उसको लोन पेयर से रिप्रेजेंट करोगे, तो फिर मतलब ही नहीं रहता है कि ठीक है इस चीज का। सो लेट्स हैव द नेक्स्ट सिस्टम दैट इज टू बी नीडेड टू बी डिस्कस्ड, एंड दैट गोज एज, देख लीजिए जनाब, हमारे पास नेक्स्ट केस जो है दैट गोज एज, सो सीरियल नंबर नेक्स्ट, अब इसको मैं सीरियल नंबर कर देता हूं, सीरियल नंबर नेक्स्ट सेकंड जो है हमारे पास बॉन्ड पेयर। अगर आप फोर्थ वाले सिस्टम पे आते हैं, AB4 आपको पता है दैट इज टेट्राहीड्रल, ठीक है? और अगर हम आप उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, उसमें अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, ठीक है? टाइप क्या बनेगा वो AB3E, ठीक है? अब अरेंजमेंट कैसा होगा? नाउ द अरेंजमेंट यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी टेट्राहीड्रल, है ना? तो आप इस अरेंजमेंट को ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारे पास एक लोन पेयर, फिर यहां से B, फिर एक और B, one is above the plane, another is below the plane, like this B, ऐसे। वो समझ आ रही है बात? तो you would have expected it to be tetrahedral, लेकिन यहां जो है lone pair is going to influence the shape, it changes the shape. पहली बात है, आप मुझे बताइए क्या करेंगे इन सिस्टम्स में? लोन पेयर को कैंसिल कीजिए, खत्म, वो ठीक है, लोन पेयर को खत्म कीजिए। अब 3 सबस्टिट्यूएंट्स हमारे पास रहते हैं, तो अगर 4 सबस्टिट्यूएंट्स हमारे पास होते तो टेट्राहीड्रल, लेकिन आप अगर लोन पेयर है तो शेप इस मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करते हुए यू विल नॉट कंसीडर द लोन पेयर। अब हमारे पास कितने रहेंगे? हमारे पास कितने रहेंगे? 3। अब 3 का अरेंजमेंट आपको देखना है कैसे, क्या ये 109 होगा या उससे कम होगा? फिर से देख लो, यहां से फिर से ये लोन पेयर जो है ये सुपरेट रहेगा, बिकॉज इट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, एंड व्हेन इट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस व्हाट्स गोइंग टू हैपन? ये फैलेगा। जब ये फैलेगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम है, यानी इनके बीच में रिपल्शन कम है, और अगर रिपल्शन कम है दे विल कम क्लोजर विद ईच अदर, थीटा इज गोइंग टू डिक्रीज, this theta is going to decrease in order to minimize the repulsions, ठीक है? क्योंकि यहां से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी आती। बॉन्ड लोन पेयर को स्पेस ज्यादा दीजिए, बॉन्ड पेयर्स को स्पेस कम दीजिए, और लोन पेयर के प्रेजेंस में बॉन्ड एंगल गेट रिड्यूस्ड, एंड विद द रिजल्ट डू यू नो व्हाट द शेप यू आर गेटिंग? एक्चुअली आई विल ट्राई टू मेक इट, ठीक है? मेरे पास एक मॉडल है, मैं इसको दिखाऊंगा आपको। ये हमारे पास टेट्राहीड्रल मॉडल है जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है। अब इसको उठाइए जना, नाउ टेक दिस, लेकिन इसको उठाने के साथ साथ इसको थोड़ा बेंड कीजिए, ऐसे यू बेंड द मॉलिक्यूल लाइक दिस, ठीक है? आई विल शो इट। इस मॉलिक्यूल को थोड़ा बेंड कीजिए ऐसे। मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको? व्हाट डू यू फील? यू फील इट टू बी द pyramidal, इट विल लुक लाइक व्हाट? एज अ pyramid, इट लुक्स लाइक एज व्हाट? तो यहां पे ये pyramid टाइप बनेगा, ट्रायंगुलर बेस होगी और ऊपर एपेक्स रहेगा। यहां पे देख लीजिए, मैं फिर से इसको थोड़ा रिड्यूस करता हूं, और अगर आप ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन अगर आप ऐसे करेंगे तो यू विल गेट ए ट्रायंगुलर बेस विद एन एपेक्स, सो यू विल गेट इट एज, आप जनाब आपको ऐसे मिलेगा
ठीक है, इसको कट कीजिए तो यू विल गेट इट एज, तो आई विल डिनोट दिस ए with a lone pair. One of the bond pair I will keep in what we say as a plane, ठीक है, and one I will keep it as above the plane, this is B, and another as below the plane, and if I will connect them, ठीक है, तो आपको बराबर मिलेगा pyramid. You will get a shape of this type. Trying to make it. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको बनाने के लिए. हमारे पास पेन्स अगर होते तो अच्छा होता. आई विल ट्राई टू मेक इट लाइक दिस. ये हमारे पास जनाब ये बेस देखिए इसकी, दिस लुक्स लाइक ए ट्रायंगल, ट्रायंगुलर बेस. सी यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल, ये और उसका एपेक्स, तो दिस बिकम्स लाइक ए पायरामिड. सो दिस शेप इज कॉल्ड एज पायरामिडल शेप. पायरामिडल शेप. अब आपको जनाब पता है बी, single bond, single bond, single bond, double bond, double bond, double bond, double bond, single bond. So many arrangements are possible for this. So this is called as pyramidal shape. What shape it is called as? Pyramid. Now take an example of this. Let's discuss this system. ठीक है, अब इसकी हम एग्जाम्पल एक लेते हैं. हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, बहुत टाइम से आप पढ़ते आ रहे हो, NH3. याद है NH3. नाइट्रोजन को वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5. लेट्स मेक द 5 इन टर्म्स ऑफ पेयर्स. ये एक हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, यहां से हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर. ठीक है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स. व्हाट शुड बी द शेप? इट शुड बी ऑब्वियसली pyramidal and it should look like something like this. H, then it's H, and then it's H below the plane. So there will be the triangular base that it will be occupying. और यहां पे जो एंगल होगा, this angle, it will not be 109, it will be lesser as compared to 109. The reason is why? जनरली क्या होता है, एक लोन पेयर से, जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एक लोन पेयर से 2 डिग्रीज का रिडक्शन होता है बॉन्ड एंगल का. यानी आपका एक्सपेक्टेड जो बॉन्ड एंगल है नियरली अप्रोक्सीमेटली 107 के आसपास आ सकता है. एंड द शेप विल बी pyramidal because while counting the shape you will not count the lone pair, you will only count the 3 bond pairs, and 3 bond pairs are looking like with a triangular base with an apex, and that's called as pyramidal shape. Is it clear? उतारिए इसको. ठीक है, then we follow the next. See the next one. और जब आप घर पे इसको पढ़ेंगे तो मेरा आपसे ये है कि रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कीजिए, आप एनसीईआरटी को आगे रखिए. ठीक है, फिर उसको अच्छे से देख लीजिए, जितनी भी चीजें हैं वहां पे क्या वो डिस्कस कर रहा है. ठीक है, तो आप उससे आपका जो है इनसाइट वो बढ़ जाएगा. तो लेट्स हैव द नेक्स्ट वन. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन. सीरियल नंबर 3. अब बॉन्ड पेयर हमारे पास 4th वाला टाइप, यानी हम AB4 वाला जो है वो ही डिस्कस कर रहे हैं. उसमें से हमने देखा कि एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स में क्या होता है. अब फर्दर हम एक और लोन पेयर यानी लोन पेयर लेते हैं. तो इसका मतलब है हमारे पास अगर बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 2, टाइप क्या होगा वो? दिस विल बी AB2E2. ठीक है, दिस विल बी द टाइप. अरेंजमेंट क्या हो सकता है? टेट्राहेड्रल. वो बात समझ में आ रही है? यानी इसका मतलब यह है कि आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, एज एक लोन पेयर यहां, दूसरा लोन पेयर यहां, फिर मान लीजिए एक अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन. तो आपके पास टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि व्हाट यू विल डू, यू विल कैंसल आउट दीज. 2 को कैंसल आउट कीजिए. तो अगर आप 2 को कैंसल आउट कीजिए तो इमीडिएटली आपको नजर आता है कि व्हाट शुड बी इट लुकिंग लाइक टू बी. ठीक है, परहैप्स इट विल लुक लाइक एज अ बेंड स्ट्रक्चर. वो समझ आ रही है बात? यहां पे देख लीजिए, मैं आपको सीधे बताऊंगा. देखिए हमारे पास अगर ये हमारे पास है, ये हमारे पास ये है. ठीक है, मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए आगे करता हूं इसको. तो अगर हम ऐसा करते हैं, अब एक और बॉन्ड पेयर को हम लोन पेयर से रिप्लेस करेंगे, तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक टू बी. ठीक है, यहां पे 2 लोन पेयर्स होंगे, लेकिन ये एंगल जो है 109 नहीं होगा. ये कितना होगा? ये इससे कम होगा, क्योंकि लोन पेयर विल टेक मोर स्पेस, बॉन्ड एंगल्स विल गेट
reduced, and the shape is an outcome of only bond pairs, no lone pairs. While discussing the shape of the irregular molecules, you don't have to consider their lone pairs. So what will happen is, if we go to this molecule, अगर हमारे पास इस मॉलिक्यूल से ये और ये कट हो गया, और समझ आ रही है बात, अब हमारे पास जो ए बी है, दिस विल बी इन अ सेम प्लेन. मैंने आपको दिखाया कि दिस विल बी इन अ सेम प्लेन, एंड दिस लुक्स लाइक एज, सी दिस विल लुक लाइक एज, this will go in plane. Both of the substituents will be in a plane. One of the lone pair will be like this, another lone pair will be like this, and the angle will not be 109. It will get further reduced because of the presence of lone pair. So what we are expecting it to be as A, ठीक है, एक lone pair ऐसे, दूसरा lone pair ऐसे, और उसके बाद एक भी ऐसे, और उसके बाद एक भी ऐसे. ठीक है, तो यहां पे ये शेप आएगी. What the shape is called as at that time? You were expecting it to be TD. Expectation आपकी TD है, लेकिन आपका जो shape आएगा, that will be yet again bent shape, bent shape or inverted V shape. You can call it as a V shape. सिर्फ इसको कंसिडर कीजिए. आप देखिए, ये देख लीजिए, ये हो गया ऐसे. और समझ आ रही बात? अब यहां पे अगर आप देखेंगे किस मॉलिक्यूल के पास ये शेप है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. ठीक है, which molecule is having this bent shape? I will make it here so that I will code the example. यहाँ पे this is B and this is B. Let's try to understand this. अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, कितने बाहर वाले वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6. मैं 2 को ऐसे रखता हूं. ठीक है, एक और एक, यहां से हाइड्रोजन वो इसके साथ शेयरिंग करेगा so as to complete the octet. This and this will go like this. Now it is a system of AB2 and E2. Now if it's a system of AB2 E2, what you will expect it to be? You are expecting it to be tetrahedral because there are 4 electron pairs around the central atom. ठीक है, तो लेकिन हमारे पास लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करते. तो अगर लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो what will happen is this is simply the bent shape. So this is called as the bent shape. तो अभी तक हमने 2 केसों में bent shape पढ़ी. ठीक है, हमारे पास AB2E में भी bent shape है, यहां पे भी bent shape है, या आप V shape भी इसको कह सकते हैं. ठीक है, इन्वर्टेड वी है. तो हमारे पास ये जो एंगल होगा, एंगल जो है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर विल फर्दर गेट रिड्यूस, क्योंकि लोन पेयर को ज्यादा जगह चाहिए, और जगह होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड पेयर जो है फर्दर रिड्यूस होगा. तो ये 105 के आसपास पहुंचता है, विच इज प्रेजेंट इन द वाटर. सो वाटर इज एक्चुअली द बेंट मॉलिक्यूल. ठीक है, विद इट्स 2 लोन पेयर्स एट एन एंगल ऑफ 105 आर प्लेस्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शंस. ये सारा माजरा जनाब इसलिए होता है सो एज टू गेन द स्टेबिलिटी, बाकी कोई रीजन नहीं है. ठीक है, क्योंकि लोन पेयर पे एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड पेयर्स पे 2 अट्रैक्शन होता है, वो वेल बिहेव्ड होता है, उसको स्पेस कम मिलती है. दैट एक्ट्स लाइक अ पार्टिकल व्हाइल एज द लोन पेयर एक्ट्स एज अ वेव. दैट वाज व्हाट द de Broglie was saying, that the electron has 2 behaviors, one is particle, another is wave. Is it clear? Now we'll be discussing case next, that's case 5th of the molecule. So it's case 5. Case 5. Now here we say bond pairs. Bond pairs are 4 and lone pairs is 1. This will be type of the molecule, that will be A, B, 4 and E, and the arrangement we are obtaining as trigonal bipyramidal. ट्राइगोनल बाइपैरामिडल. तो ये अरेंजमेंट है. ठीक है, अब अगर हम देखेंगे कि इस अरेंजमेंट में ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है, अगर मैं थोड़ा इसको यहां पे बनाऊंगा तो हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, B, और उसके बाद B एंड B.
अब मैं यहां पे आपको कंसेप्ट देता हूं। अगर आप AB5 में देखेंगे तो AB5 में मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि देयर आर टू बॉन्ड एंगल्स, वन इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल, अनदर इज कॉल्ड एज एक्सियल। वन इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल, अनदर इज कॉल्ड एज एक्सियल। सो इस केस में क्या होगा कि यहां पे अगर आप देखोगे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है थीटा, थीटा इज 120 डिग्रीज। लेकिन अगर आप अबव एंड बिलो द प्लेन वाला एंगल देखोगे, यानी ये, दिस इज द एंगल, दैट्स द 90 एंगल, सो हियर द थीटा इज 90। अब अगर हमारे पास लोन पेयर है, वो कहां पे बिठाएंगे? मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि अगर हमारे पास सबस्टेंट AB4E है, यानी इसके साथ एक लोन पेयर भी, समझ आ रही है बात? एक लोन पेयर है, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है। अब इस लोन पेयर को हम कहां पे रखेंगे? बेसिक अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए था। अब अगर आप सोचेंगे ये चीज कि लोन पेयर कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि लोन पेयर, बॉन्ड पेयर जो है हमारे पास, क्योंकि अगर एक लोन पेयर है तो उस वक्त में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है उनको मिनिमाइज करना। मिनिमाइज कहां पे ये हो जाएंगे? जहां पे स्पेस ज्यादा रहेगी, और स्पेस ज्यादा रहने का मतलब यह है कि ये एक्सियल पोजीशन पे नहीं ऑक्यूपाई करेंगे, ये वाले पोजीशंस नहीं, बल्कि बी इक्वेटोरियल वाला पोजीशन जो है, जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, यहां पे रिप्लेसमेंट हो सकता है बी का। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास AB4E है, यानी लोन पेयर को हमें ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में बिठाना है, तो कहां पे बिठाएंगे? द ओनली प्लेस लेफ्ट वायर द लोन पेयर, सिंस द लोन पेयर जो है इस पे एक ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है, ये थोड़ा डीलोकलाइज फैली होती है, इसको स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि द बेस्ट पोजीशन फॉर द लोन पेयर इज एन इक्वेटोरियल पोजीशन, बिकॉज if it stays at an equatorial position, ठीक है, if it stays at an equatorial position, it will have the more space, and when it have more space, fundamentally जो है molecule will be more stable. So what I will be trying to do is AB4E का जो structure होगा, that will go as, so AB4E का structure जो है मैं यहां पे बनाऊंगा। तो अगर हम इसको अब बनाएंगे तो that goes as, so we will have like this, A, B, B, यहां पे लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, then it will be B, it will be B, ठीक है। अब ऑलरेडी आपको मैंने बोला है कि अगर इस सिस्टम में आपको शेप डिटरमाइन करनी है, शेप में क्या करेंगे आप? क्या आप लोन पेयर को इंक्लूड करेंगे? नहीं। लोन पेयर के बगैर अगर आप शेप को देखोगे, इस शेप को हम बोलते हैं सीसा। दिस इज कॉल्ड एज सीसा शेप। सीसा मैं आपको बताऊंगा ऐसे होता है। आप कभी पार्क में अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसा होता है एक, और दो बंदे जब इसके ऊपर बैठते हैं ऐसे, तो अगर आप यहां पे इसको प्रेस करोगे जो है ये ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो कभी आप वहां पे इसको इसके ऊपर खेलते भी हैं, तो दिस बिकम्स लाइक सीसा। दिस शेप इज कॉल्ड एज सीसा शेप। इज इट क्लियर? नाउ आई विल हैव एन एग्जांपल। सो दिस शेप इज कॉल्ड एज सीसा। तो हमने यहां पे ये समझा कि ट्राइगोनल बाइपैरामिडल में जो लोन पेयर है इट स्टेज एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर ये एक्सियल पोजीशन पे होता, लेट अस सपोज मैंने यहां पे इसको डाला होता, यहां पे डालने के जब हम इसको एक्सियल पोजीशन पे डालेंगे तो वहां से एंगल कम है, यानी एक्सियल वाला लोन पेयर जो है वो नीचे जितने भी प्लेन में एटम्स हैं उनके साथ 90 बनाएगा। और अगर उसने 90 एंगल बनाया, 90 एंगल बनाने का मतलब यह है कि ये बॉन्ड एंगल्स को क्लोजर है, और क्लोजर होने की वजह से उसमें रिपल्शंस होंगे।
और दूसरी बात मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि ये जो एंगल होगा ये बराबर अब 120 नहीं होगा, बट दिस एंगल विल बी स्लाइटली पुश्ड इनसाइड in order to minimize the repulsions, in order to minimize what? Repulsions. तो यहां पे जो ये एंगल होगा, it will slightly get distorted, the structure will get distorted and the angle will get reduced. So that's what is happening in these structures. Now if I have an example of the type कि किस मॉलिक्यूल में ये है, ठीक है, आप इसको उतार सकते हैं, उसके बाद we will have the next. So there is 4 bond pairs, 1 lone pair. The shape will be like sisa and it looks like this. आप इसको उतारिए. We'll have the next example. नेक्स्ट आप देखिए. अब अगर मुझे देखना होगा कि किस मॉलिक्यूल में है ये शेप, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. अगर हम देखेंगे SF4 मॉलिक्यूल में, अगर हम इसका पैटर्न देखें, देखिए फ्लोरीन और सल्फर के बीच में हमारे पास अगर आप देखोगे हर कोई फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, यानी हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे, यानी बी जो बॉन्ड पेयर्स है इट विल बी 4. ए इज द सेंट्रल एटम, है कि नहीं? अब मसला यहां कि सल्फर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो गिनो आप. सल्फर को अगर आप देखोगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, और 6 में से 4 जो है वो इसने यूटिलाइज किए, इसका मतलब है 2 बच गए. तो 2 का मतलब है देयर विल बी 1 लोन पेयर बिकॉज़ सल्फर कंटेन्स हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6. इट्स ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली. तो इसका मतलब है एक पेयर अभी बचा, इसका मतलब है दैट मॉलिक्यूल विल बी AB4E. दिस विल बी AB4 and when it will be AB4E, that means there will be the lone pair. It will belong to the category of trigonal bipyramidal. When there will be 1 lone pair, it will be what? Shabash. It will be sisa shaped. So SF4 will be sisa shaped. और further आप ऐसा मॉलिक्यूल भी लगा यहां पे डाल सकते हो जहां पे B जो है ये डबल बॉन्ड बना सकता है या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है. समझ आ रही बात? अब डबल बॉन्ड वाला सबस्टिट्यूएंट कहां बैठेगा, सिंगल बॉन्ड वाला सबस्टिट्यूएंट कहां बैठेगा? अगर बी में भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं जो कि बॉन्ड पेयर्स होंगे, कभी ऑक्सीजन हो सकता है, कभी बी में नाइट्रोजन हो सकता है. तो यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जो आगे जाके आपको समझ आएगी कि क्या असल में मॉलिक्यूल में होता है. लेकिन फिलहाल हमने ये कंसेप्ट सीखा कि हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर्स है, एक लोन पेयर है, तो उस टाइम पे वो लोन पेयर जो है दैट स्टेज एट the what is called as the equatorial position and the shape is what is called as sisa shaped. Is it clear? Now we will have the next case, case 7. ठीक है, केस 7. तो अगर हमारे पास जो है बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर एक और मिनिमाइज करेंगे 3 बॉन्ड पेयर्स. अब लोन पेयर को यहां पे ज्यादा रखेंगे, लोन पेयर यहां पे अब हमारे पास 2 है. तो अगर हम टाइप देखेंगे ये मॉलिक्यूल बनेगा AB3E2. और अगर हम अरेंजमेंट की बात करेंगे, इफ वी टॉक ऑफ द अरेंजमेंट, देन इट विल बी ट्राइगोनल bipyramidal as expected. Trigonal bipyramidal as expected. अब फिर से अगर हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं कि एक्सपेक्टेड ये है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हमें ऐसे अरेंज करना है, लेकिन जनरल शेप में हम फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी लोन पेयर्स को हम काउंट नहीं करेंगे.
तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास बेसिक शेप जो है हमारे पास जो ऑलरेडी हमने पढ़ी है कि अराउंड सेंट्रल एटम अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो वो ऐसे अरेंज्ड होंगे। अब अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अरेंज करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखिए कैसे अरेंज होंगे। अगर आप किसी भी सबस्टेंट के बीच में इसमें और इसमें देखोगे तो 120 एंगल, तो जाहिर सी बात है लोन पेयर स्टेज एट अ पोजीशन वेयर द एंगल इज मोर और लोन पेयर डिमांड्स मोर एंगल। खुद के लिए इसको ज्यादा एंगल चाहिए लेकिन बॉन्ड पेयर को एंगल रिड्यूस करवाती है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट है दैट गोज लाइक दिस। ऐसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं ये 2 लोन पेयर्स को। और अगर आप इस अरेंजमेंट को देखोगे यानी इसका शेप, अगर आप इस मॉलिक्यूल का शेप देखोगे तो शेप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें हमें इन दोनों लोन पेयर्स को इंक्लूड नहीं करना है, यानी ये भी कट ये भी कट। और उसके बाद अगर हम देखेंगे ये मॉलिक्यूल ऐसा आएगा, ये बनेगा ऐसा। तो अगर हम उसको अच्छे से देखेंगे तो दिस इज जस्ट लाइक ए टी शेप। सो दिस शेप इज कॉल्ड एज टी शेप। दिस शेप इज कॉल्ड एज व्हाट शेप? सो द मॉलिक्यूल जो यहां पे शेप पोजेस कर रहा है, दिस शेप इज कॉल्ड एज द टी शेप, where you are not including these 2 electron pairs in the concept of the shapes, and here the 2 electron pairs are occupying the equatorial position in order to minimize the repulsions. I will have an example to share with you also. दूसरी बात, अगर एक और लोन पेयर होगा, मान लीजिए आप एक और लोन पेयर है, ठीक है, उस टाइम में आप कहां पे उसको बिठाओगे? Yet again there is equatorial position which is needed to be filled. अब उसके बाद अगर एक और लोन पेयर है तो यहां पे एक्सियल पे आएगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको कंसेप्ट समझाया है कि हम वेस्पर थ्योरी का कंसेप्ट जो है मिनिमम कम से कम वहां पे इट शुड बी AB2 टाइप। AB वाले तो हमेशा लीनियर ही होंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक और लोन पेयर को हम डालेंगे दैट विल आल्सो स्टे एट द इक्वेटोरियल पोजीशन एंड विद द रिजल्ट शेप विल बिकम लीनियर। तो अगर हम एक और यहां पे बॉन्ड पेयर अगर मान लीजिए 2 करते हैं, लोन पेयर को मिनिमाइज यहां पे मैक्सिमाइज करते हैं 3 करते हैं, तो उस वक्त जो टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करेगा वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा उस टाइम पे लीनियर होगा। समझ आ रही है बात? दैट विल बिकम व्हाट? लीनियर। और फर्दर हम उसके बाद जो नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल होगा वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से अगर हम एक और लोन पेयर को रिड्यूस करेंगे तो वहां से लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होंगे, और अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली दैट मॉलिक्यूल डज नॉट स्टैंड्स, दैट विल नॉट बी एग्जिस्टिंग। सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो यहां से शेप जो है दैट इज टी शेप्ड एंड दिस शेप इज कॉल्ड एज टी शेप। सो AB2E2 जो है दैट्स कॉल्ड एज द टी शेप। नाउ आई विल हैव एन एग्जांपल टू शेयर विद यू। मैं आपके साथ एक एग्जांपल इसकी लेता हूं, आप इसको उतार सकते हैं, उसके बाद वी विल हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस। ये देख लीजिए। द नेक्स्ट गोज एज, हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज एज, मान लीजिए ClF3 हमारे पास एक मॉलिक्यूल ClF3, ठीक है, इंटरहैलोजन कंपाउंड है। इसको हम बोलते हैं कि जो कंपाउंड्स हैलोजन्स के बीच में बनते हैं दे आर कॉल्ड एज इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। नाउ आई विल मार्क दिस एज सेंट्रल एटम होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स क्लोरीन, सो आई विल हैव A, देन आई विल हैव B3। अब E कितने होंगे वो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर से पता चलेगा। क्लोरीन में अगर आप देखोगे देयर आर, हर किसी हैलोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 में से 3 चले गए, उसका मतलब है 4 है। 4 का मतलब है कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स। तो ये जो है इस सिस्टम को बिलोंग करता है, दिस बिलोंग्स टू दिस सिस्टम, बिकॉज द 3 electrons are utilized by the fluorine to form a single bond, then that there are 2 electron pairs which remain here, and with the result what happens is this belongs to AB3E2 type, and when it belongs to AB2E3 type then the shape should be obviously it should be what? It should be what's called as the T-shaped molecule. Just there should be the fluorine, but it will not be the perfect T,
yes, the bond angles must be distorted to some extent. अगर हम इसको ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसा दिखाएंगे तो, लेकिन यहां पे जो एंगल होगा that is obviously getting reduced because of the what we say as a lone pair, because lone pairs does affect the shape. They are not counted in the shape, but they can influence the shape, they can bend the bond angles, etc. ठीक है. So this is an example of what we say as AB3E2 and the shape is T-shaped. Is it clear? Similarly, we have the case 8. ठीक है, केस 8 वाला हम डिस्कस करेंगे. तो 8 वाला जो है हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर्स, जिसमें कि हमने AB6 वाला जो है ऑक्टाहेड्रल होता है. तो बेसिक शेप को यूटिलाइज करके वी विल हैव पुटिंग द लोन पेयर, 1 or 2 लोन पेयर्स, एंड देन वी विल हैव द व्हाट वी से एज अ शेप टू फाइंड आउट. तो हमारे पास अगर 5 बॉन्ड पेयर्स है, एक लोन पेयर है, तो दिस मॉलिक्यूल विल बिकम AB5 एंड E. एंड अरेंजमेंट जो यहां पे होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन लाइक दिस, कि A जो है हमारे पास, दिस इज B, दिस इज B, this is B, this is B, and B and B. So this, it should have been octahedral structure. और एक पोजीशन पे, यानी B के एक पोजीशन पे ऐसा होना चाहिए था, लोन पेयर होना चाहिए. लेकिन होता यह है कि हमारे पास जो शेप आती है यहां पे, यानी रियल सेंस में जो शेप होती है, ठीक है, एंगल यहां पे बराबर है. तो यहां पे ये कंसेप्ट नहीं है कि हम लोन पेयर को किस जगह पे प्लेस करेंगे. ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल जो होता है वो काफी सिमेट्रिकल होता है. इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं. ये B हमारे पास है, दिस इज B. अब हमारे पास जो लोन पेयर है, लोन पेयर क्योंकि यहां पे एंगल बराबर है स्क्वायर में, ठीक है. अगर आप यहां पे देखोगे, ये वाली लाइन अगर आप यहां पे लोगे तो ये बराबर परफेक्ट बाइसेक्टर होता है इसका. तो इसका मतलब है कि 90 एंगल यहां पे बनता है. तो B सबस्टेंट इसको बराबर 90 के थ्रू कट करता है. यहां से अगर आप देखेंगे तो दिस विल कट एट 90 डिग्री. सो इट इज फॉर्मिंग 90 एंगल एट ऑल द प्लेसेस. सो इट्स अ स्क्वायर. सो देयर इज B हियर, ठीक है. अब जो लोन पेयर है हम किसी भी पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं. मान लीजिए मैंने यहां पे प्लेस किया, ये मैंने प्लेस किया, आप किसी भी जगह प्लेस कर सकते हो. और प्लेसिंग लोन पेयर एट एनी ऑफ द पोजीशंस, जब आप इस ऑक्टाहेड्रल को व्यू करोगे, यानी इसको अगर आप देखोगे तो इट विल लुक लाइक सेम. यहां पे अगर आपको लगता है कि यहां पे अगर आप यहां पे भी प्लेस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल लुक लाइक द सेम, बिकॉज इट्स वेरी हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. ये आपको ऐसे लगता है कि शायद यहां पे प्लेस करने से कुछ हो जाएगा, नहीं, आप किसी भी जगह इसको प्लेस कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो है हमारे पास एंगल बराबर है, तो यहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन. तो लेकिन हां, एक बात तो जरूर होगा कि यहां पे थोड़ा जो है डिस्टॉर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर हो जाएगा. और अगर हम इसको देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है, अगर आप देखोगे तो ये अगर हम देखेंगे तो स्क्वायर और ऊपर से एक जैसे लगता है पिरामिड है. तो दिस shape is called as, because this is not counted, so the shape is called as square pyramidal. This shape is called as square pyramidal. What it's called as? Square pyramidal. और अगर हम इसकी एग्जांपल देता हूं तो इट्स BR जो हमारे पास है BRF5. अगर आप BR को देखोगे तो दिस इज A, F5 सीधे B5 हो गए, चाहे ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसको मतलब है 5 बॉन्ड पेयर्स हैं. और अगर हम Br को देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 इसने यूटिलाइज किए, इसका मतलब है एक लोन पेयर है. तो अगर आपके पास ये टाइप है, दैट मींस दिस बिलोंग्स टू दिस टाइप. सो व्हेन इट बिलोंग्स टू दिस टाइप, द शेप विल बी स्क्वायर pyramidal. This is called as what? Square pyramidal shape, and this is possessed by the molecule of the type BrF5, where you have the 5 bond pairs और एक lone pair होता है.
लोन पेयर को आप किसी भी जगह स्क्वायर में डाल सकते हो. इट रिमेन्स irrespective whether you are placing here and here, because it's a symmetrical. Octahedral is a very symmetrical molecule, and with the result this shape produced is called as square pyramidal shape. Further, we will have the last example to discuss, and that goes like this. The last one is, आप इसको उतार सकते हो, ठीक है. Then we will have the discussion for the last. हो गया. Now see, the last one is case 9. मुझे बताइए क्या करेंगे. अब बॉन्ड पेयर्स को फर्दर रिड्यूस कीजिए 4 में, लोन पेयर्स को 2 डालिए, तो दिस विल बिकम AB4 and E2. Now we have to find the arrangement that should have been octahedral. Now we will find the actual arrangement, what is going to happen, because the stable one is the octahedral. So we will have, if since there are 2 lone pairs, so we will have the arrangement. So हमारे पास A, B, हमारे पास ये है. अब जो हमारे पास लोन पेयर जो है, आई विल प्लेस वन ऑफ द लोन पेयर लाइक दिस एंड अनदर ऑन द अपोजिट एंड. ये याद रखें, दिस द अरेंजमेंट. 2 लोन पेयर्स को और अपोजिट एंड पे डाल दीजिए. अब लोन पेयर्स 90 एंगल पे रहता है, यहां पे स्क्वायर में तो 90 एंगल है. अब अगर आप किसी भी जगह स्क्वायर में डालेंगे, एक लोन पेयर डाला, उसके अपोजिट एंड पे दूसरा लोन पेयर डाला. ऐसा नहीं कि यहां पे और यहां पे, नो. बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट इज दैट लोन पेयर शुड बी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, लोन पेयर्स को यहां डालेंगे तो 90 एंगल बनेगा, रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे. इसलिए बेटर है कि अगर हम इसको अपोजिट एंड पे डालेंगे, दैट्स द ओनली फेवर्ड अरेंजमेंट दैट कैन वी एक्सपेक्ट. बिकॉज अपोजिट एंड पे डालने की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे जो है एंगल इनके बीच में बढ़ेगा और उसकी वजह से रिपल्शंस विल गेट मिनिमाइज, बिकॉज देयर इज 180 एंगल. और उसकी वजह से लोन पेयर अगर आप नहीं कंसिडर करोगे, तो इसका मतलब है शेप जो आपके पास आएगा, दैट शेप इज कॉल्ड एज, व्हाट इज कॉल्ड एज स्क्वायर. दिस शेप इज कॉल्ड एज स्क्वायर प्लेनर. दिस शेप इज कॉल्ड एज व्हाट, स्क्वायर प्लेनर शेप. ठीक है. नाउ आई विल हैव एन एग्जांपल. We will have an example. XE F4 को अगर हम देखेंगे तो दिस विल AB4, और अगर हम XE को देखेंगे, यानी XE को देखेंगे, तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से 4 जो है वो यूटिलाइज हो गए. तो इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स है. 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 2 लोन पेयर्स है. और अगर हमारे पास 2 लोन पेयर्स है, तो इसका मतलब है दिस विल बी AB4 एंड E2 टाइप. And with the result this system is called as square planar system. और यहां पे जो इसका शेप होगा, that will be the square planar shape. Is it clear? And this is we have concluded the concept of the shapes. ठीक है. Now what I will be doing is that I will share certain molecules with you, and by means of that you will be discussing. You please have the shapes of all the molecules first. पहले आप सभी मॉलिक्यूल्स का जो शेप्स है उनको आप अच्छे से देख लीजिए. उसके बाद मेरा एक असाइनमेंट रहेगा जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है. उसका एक वीडियो बनेगा, तो मैं आपको थोड़ा शेप्स के बारे में आपको बताऊंगा कि उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, शेप्स का कंसेप्ट. देन वी हैव द अनदर थ्योरी टू डिस्कस, दैट्स कॉल्ड एज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है. जिसको हम क्वांटम मैकेनिकली जो है वो डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले आई हैव बीन, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हमें जो है वो डी ब्रोगलीज वेव कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से समझ नहीं आया है, या हेजनबर्ग्स वेव अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, ठीक है, उसको आप फिर से थोड़ा बताइए. तो मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट उसमें देता हूँ कि असल में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है, वो कैसा दिखता है,
उसके बाद कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स क्या अराइज होता है, प्रोबेबिलिटी की बात कहाँ पे आते हैं, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती क्या है, थोड़ा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो किसी किसी को अगर कंफ्यूजन है तो वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द वैलेंस बॉन्ड theory. So the next topic we have to discuss is, I will have certain examples to share with you, and in the next topic we will be discussing valence bond theory. ठीक है।